गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। टेंस पार्ट 1 में मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। सबसे पहले उस होमवर्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, होमवर्क नहीं बनाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इंग्लिश में एक कहावत है, टाइम इज़ टाइड वेट फॉर नो मैन। समय एक ऐसा तरंग है जो किसी का इंतज़ार नहीं करता। टाइम इज़ टाइड वेट फॉर नो मैन। तो आप समय का सदुपयोग कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर यू। ओके बच्चे, तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको होमवर्क में दिया था कि रन का 5 फॉर्म लिखना है, जो वर्ब के जो 5 फॉर्म होते हैं उसे लिखना है। तो यहाँ पे मैं पहले से लिख दिया हूँ, आप ध्यान दीजिए। रन और यहाँ पे रन, ये दोनों सेम है, लेकिन ये क्या है, अलग है। यहाँ पे रन और रन ये दोनों सेम है, ये अलग है। क्लियर है बच्चे। और ये रनिंग जो है हम इसमें प्लस ING कर दिए हैं, प्लस ING, सॉरी यहाँ पे। और यहाँ पे रन्स जो लिखा है इसमें प्लस S या ES हम कर दिए हैं। क्लियर है बच्चे। क्लियर है। यहाँ पे V1 V2 V3 V4 और V5 प्राप्त हो गया। लेकिन यहाँ पे ये V1 V2 V3 है, हम कैसे लिखे हैं? तो बच्चे हम याद करके लिखे हैं, रट के लिखे हैं। तो उसी प्रकार आपको भी रटना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। इसका कोई जादुई ट्रिक नहीं है कि आप याद कर लें, बस रटना है तो रटना है। दूसरा है गो। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि गो, वेंट, गॉन, ये तीनों फॉर्म अलग अलग है, तीनों फॉर्म अलग अलग हैं। यहाँ पे ING प्लस कर दिए हैं, यहाँ पे S या ES प्लस कर दिए हैं, तो हमारा चौथा और पांचवा मिल गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉम और कॉम ये दोनों क्या है, सेम है, लेकिन ये अलग है। केम, कॉम, केम, कॉम, तो ये दोनों सेम है, ये अलग है, और ये हमें आसानी से मिल जाता है। क्लियर है बच्चे। यहाँ पे देखिए, रेड, रेड और रेड, ये तीनों क्या है, सेम है। तीनों क्या है बच्चे, सेम है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, लाफ और ये लाफ्ड, लाफ्ड, ये दोनों सेम है। क्लियर है बच्चे, ये दोनों सेम है। इसको देखिए, लेकिन ये जो है हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, इसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। V1 V2 V3, एक बार फिर से हम बोल रहे हैं कि इसे रटना पड़ता है, इसे याद करना पड़ता है। इसका कोई जादुई ट्रिक नहीं होता है। अब ये 5 गो जो रूप है वर्ब का, इससे टेंस का निर्माण कैसे होता है? आपका प्रश्न होगा कि 5 जो रूप है इससे टेंस का निर्माण कैसे होता है? तो बच्चे, पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि टेंस के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, यानी कि मुख्य भाग होते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हम शॉर्टकट में लिखे हैं। पुनः सभी के, तीनों जो टेंस है, पुनः सभी के 4 गो प्रकार होता है। देखिए, पहला प्रकार सिंपल, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो 5 फॉर्म है, इसका इसमें क्या रोल है, वही हम आपको बताने वाले हैं।
तो बच्चे यहाँ पे जो V1 है और जो V5 है, हमेशा इसका यूज किस में होता है? सिंपल में होता है। सिंपल को हम लोग इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। हम इंडेफिनिट कहें या सिंपल कहें, दोनों एक ही बात है। तो पांच जो रूप है, 5 गो रूप में से 2 गो रूप तो निकल गए यहाँ पे, और एक और रूप इसमें आ जाता है V2। यहाँ पे हम V2 को डाल देते हैं। तो ध्यान दीजिए, जहाँ पे सिंपल की बात हो वहाँ पे V1, V5, V2, ये जो 3 फॉर्म है सिंपल में हमेशा लगता है, या इंडेफिनिट कहें या सिंपल कहें। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? ओके। अब बच गया 2 फॉर्म और बच गया हमारे पास, V3 और V4। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो कंटिन्यूअस है इसमें क्या लगता है? V4 लगता है। क्या लगता है? V4। जहाँ भी कंटिन्यूअस हो वहाँ पे हम V4 का यूज करते हैं। उसके बाद ये जो परफेक्ट है, इस परफेक्ट में हम लोग V3 का यूज करते हैं। और यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम बिन प्लस V4 का यूज करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस के बदले V4 आया है। ये परफेक्ट है, परफेक्ट के बदले यहाँ पे बिन आया है। तो बच्चे अब ध्यान दीजिए कि चारों जो ये प्रकार है 5 फॉर्म से ही बने हुए हैं। यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3, यहाँ पे V4 है, यहाँ पे V5। तो क्रिया के 5 रूप से ही सभी टेंस का निर्माण होता है। यदि आप इसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, एक बार क्लियर हो जाता है, तो टेंस पढ़ना बिल्कुल आसान बन जाता है। ओके बच्चे, क्लियर है? समझ में आया? इसमें मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि V1, V2, V3, V4 और V5 ये पांचों जो है मेन वर्ब है। टेंस का निर्माण करने के लिए इनको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चे हम जानते हैं कि कौन सा जो फॉर्म है जिसको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, V1, V5 और V2 इनको किसी भी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। जब टेंस का निर्माण होगा तो इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। यहाँ कंटिन्यूअस लिखा है, ये जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, यानी कि विथआउट हेल्पिंग वर्ब यह कभी नहीं आता है। उसके बाद ये जो V3 है ये भी हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इस प्रकार बच्चे कि वर्ब्स जो है 2 प्रकार के होता है। एक होता है मेन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये दोनों मिलकर टेंस का निर्माण करते हैं। क्लियर है बच्चे? आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं।